बच्चों में बुखार आता है और मम्मी पापा का बीपी बढ़ जाता है। बट डोंट वरी, आज हम बात करेंगे कि फीवर से क्यों डरना नहीं चाहिए, फीवर क्यों हमारा दोस्त है और इसे आप घर पे कैसे स्मार्टली, सेफली और बिना घबराहट के मैनेज कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि फीवर में क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सब कुछ एक सिंपल भाषा में जानेंगे। बुखार क्या है और क्यों होता है। बुखार यानी फीवर एक सिम्टम है, लक्षण है और सिर्फ अलामत है। बुखार खुद में कोई बीमारी नहीं है। जब हमारा बदन किसी इन्फेक्शन, वायरल हो या बैक्टीरियल से लड़ रहा होता है, तब हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसे हम बुखार कहते हैं। हमारे बदन का नॉर्मल टेम्परेचर तकरीबन 98.6 फ़ारेनहाइट तक होता है और अगर ये 100.4 फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो इसे हम फीवर मानते हैं। बच्चों को अगर फीवर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। हर एक ग्रुप के लिए फीवर का मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए आज जानेंगे कि बच्चे की उम्र के हिसाब से आप बच्चे के फीवर को घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी से 3 महीने तक की उम्र के बच्चे में अगर फीवर हो तो क्या करना चाहिए। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है और उसे फीवर आता हो तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि इतने छोटे बच्चों में ज्यादातर इन्फेक्शन या फीवर नहीं होता है। अगर हुआ है तो वो कोई सीरियस इलनेस हो सकती है, इसलिए तुरंत डॉक्टर से चेकअप करें। ऐसे बच्चों को आप घर पे पानी से पोंछ नहीं सकते और ना ही बिना डॉक्टर की सलाह से कोई मेडिसिन देनी चाहिए। जो बच्चे 3 महीने से 6 महीने की उम्र में हैं, इस एज में फीवर अगर उनको होता है तो आप इन बच्चों को पैरासिटामोल दे सकते हैं, लेकिन उनके वजन के हिसाब से। 6 महीने से नीचे के बच्चों में आइबुप्रोफेन वाली मेडिसिन जो है आपको अवॉइड करनी है। इस एज में ये मेडिसिन सेफ नहीं है। अगर आपका बच्चा ठीक से दूध पी रहा है, खेल रहा है और उसको फीवर के साथ साथ हल्की सी सर्दी है और इसके अलावा और दूसरी कोई शिकायत नहीं है तो परेशान ना हो। ये एक वायरल फीवर हो सकता है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से 1 साल की उम्र में है तो इन्हें आप स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल पानी से कपड़े को भिगोकर उनके बदन को 2 से 3 बार पोंछते रहें। इसी तरह इन बच्चों में आप पैरासिटामोल हर 6-6 घंटे में दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन या आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल की कॉम्बिनेशन वाली सिरप भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की सिरप को आप खाली पेट नहीं दे सकते हैं। बच्चे को कुछ खाना खाने के बाद ही यूज कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे का हाइड्रेशन चेक करते रहें, उनके शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए उन्हें बार बार पानी, सूप, फ्रूट्स और खाना खिलाते रहें। बच्चों को लाइट क्लोथिंग पहनाएं। ओवर ड्रेसिंग करने से फीवर और बढ़ सकता है। कॉटन के सॉफ्ट कपड़े उनको पहनाए जाएं। अगर बच्चा एक्टिव है और खा पी रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। फीवर के साथ अगर लूज मोशन हो रही है, वॉमिटिंग है या बच्चे के बदन पे कोई रैशेस आती हो तो उन्हें डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपका बच्चा 1 साल से 5 साल की उम्र में है तो इस एज में फीवर बहुत कॉमन होता है और ज्यादातर ये फीवर वायरल रीजन से होता है। फीवर वायरल है ये आप कैसे पहचानें। वायरल फीवर ज्यादातर तेज होता है, साथ में उन्हें सर्दी, जुकाम, गले में दर्द, बदन में दर्द भी होता है और जब आप दवाई देते हैं तो 4 से 6 घंटे तक फीवर कम हो जाता है। फीवर कम होने पे बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल नजर आता है, वो खेलने लगता है, अच्छे से खाना भी खाने लगता है। वायरल फीवर ज्यादातर 3 से 5 दिन में कम होने लगता है। तो फीवर में सबसे पहली और सेफ मेडिसिन है पैरासिटामोल और इसके 2 डोजेस के बीच में आपको गैप रखना है 6 घंटों का। बच्चे को आप स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं। स्पॉन्जिंग करने का सही तरीका है, एक साफ और सॉफ्ट कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को आप नॉर्मल वाटर में भिगोकर, मतलब ठंडा पानी नहीं लेना है, उसे निचोड़ के बच्चे का बदन 2 से 3 बार पूरी तरह से पोंछ लेना है और पोंछते वक्त ध्यान रखिए कि सिर्फ सर का हिस्सा नहीं पोंछना, पूरा बदन आपको पोंछना है। चलिए जानते हैं कि फीवर मैनेजमेंट में ऐसी कौन सी चीजें जिसे आपको करना चाहिए। नंबर 1, बच्चों का फीवर थर्मामीटर से नापें।
4 साल से कम उम्र का बच्चों का सर और हथेलियां हमेशा गर्म लगती है, तो हाथ से हम फीवर पता नहीं कर सकते, इसलिए उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए हमेशा एक थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। थर्मामीटर का यूज करना बड़ा ही आसान है। थर्मामीटर को कैसे यूज करें आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 2, फीवर में हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बुखार में बॉडी ज्यादा पानी लॉस करता है, उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत भी होती है, इसलिए बच्चे को बार बार थोड़ा थोड़ा पानी, सूप, फ्रूट्स और बच्चों की पसंद के मुताबिक खाना देते रहे। नंबर 3, बच्चों के आसपास का इन्वायरमेंट कंफर्टेबल रखें, ना ही बहुत ज्यादा गर्म और ना ही बहुत ही ठंडे इन्वायरमेंट में रखें। रूम का टेम्परेचर आप तकरीबन 24 से 28 सेंटीग्रेड के आसपास रख सकते हैं। नंबर 4, श्योर करें कि बच्चा अच्छे से रेस्ट भी कर रहा हो। जब बच्चे को फीवर हो तो उसे बाहर खेलने ना जाने दे, स्कूल ना जाने दे, उन्हें आराम करवाएं। और नंबर 5, डॉक्टर का एडवाइस लेना जरूरी होता है। अगर बच्चे को फीवर 3 दिन से ज्यादा हो, उसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही हो, बच्चा आपका डल नजर आता है, सुस्त नजर आता है, उसके बदन पे कोई रैशेस हो, उसे वॉमिटिंग हो रही हो या कोई ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? नंबर 1, 6 महीने से कम उम्र के बच्चे में आइबुप्रोफेन वाली मेडिसिन यूज नहीं करनी है और ना ही मेफेनेमिक वाली मेडिसिन यूज करनी है। मेफेनेमिक एसिड वाली मेडिसिन तो 14 साल से नीचे के बच्चों में पूरी तरह से अवॉइड किया जाना चाहिए। नंबर 3, फीवर के मेडिसिन बार बार ना दे। 6 आवर्स का गैप इंपॉर्टेंट है और फीवर ज्यादा है, इसलिए फीवर के मेडिसिन हमने ज्यादा पिलाई है, ऐसा ना करें। उनकी एज और वजन के हिसाब से जो डोज डॉक्टर ने एडवाइस किया है उतना ही देना है। इसी तरह 2-3 अलग अलग टाइप की मेडिसिन साथ में आपको नहीं देनी है, इससे बच्चे को पेट दर्द, वॉमिटिंग और पेट का अल्सर भी हो सकता है। नंबर 4, फीवर में ओवर ड्रेसिंग मत करें। कम कपड़े पहनाएं, सॉफ्ट, कंफर्टेबल और कॉटन के कपड़े पहनाएं। नंबर 5, घरेलू टोटके इस तरीके के आप ना करें, जैसे अल्कोहल ड्रॉप्स लगाना, उनके सॉक्स में ओनियन रखना या उनके ठंडे पानी की पट्टी रखना या उन्हें ठंडे पानी से नहलाना बिल्कुल ना करें, ये साइंस से प्रूवन नहीं है। और नंबर 6, याद रखें वायरल फीवर में कोई भी ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, स्पेशली पहले 3 दिन में ब्लड टेस्ट डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। और नंबर 7, अगर फीवर बैक्टीरियल रीजन से हो तो उन्हें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, लेकिन एंटीबायोटिक हमेशा उस फील्ड के माहिर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेनी चाहिए। अपने आप या मेडिकल स्टोर से जाकर एंटीबायोटिक कभी ना लें। तब बुखार से डरना नहीं है, इसे समझना है कि बुखार क्यों आ रहा है। बुखार को आप घर पे मैनेज भी करें, डॉक्टर की सलाह भी लीजिए। बुखार का मतलब हमेशा सीरियस इलनेस नहीं होता है। बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलपिंग होता है तो उन्हें छोटी मोटी वायरल इन्फेक्शन कॉमन होती है। आप उनका कितना भी ध्यान रखें तो उन्हें महीने या 2 महीने में वायरल फीवर जरूर हो सकता है। और बुखार हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करता है। हमें बुखार आता है तभी तो हमें पता चल पाता है कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो हुआ ना फीवर हमारा दोस्त। आप अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स और कॉमन सेंस से काफी हद तक घर पर फीवर को मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो अपने बच्चे के डॉक्टर से कंफर्म करें, कंसल्ट करें और उनकी सलाह जरूर लीजिए। जब आपका डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, तो पेशेंस रखें, परेशान ना होए कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक बुखार कम नहीं हुआ है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, अच्छे से खा रहा है, खेल रहा है, तो ये वायरल फीवर अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब बच्चे को फीवर हो तो पैनिक मत करो, प्लान करो और याद रखो जब भी डाउट हो डॉक्टर की सलाह लीजिए। फीवर क्यों हो रहा है ये कंफर्म करें। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू।